सेशन 2022-23 की डीबीटी के लिए हम सबको एक बार फिर लगना है। सेशन 2022-23 में गार्जियंस ही खरीदेंगे जूता, मोजा, बैग, स्वेटर और यूनिफॉर्म। आप देखेंगे इस वीडियो में प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या है नई चेंजिंग। जिन बच्चों का डेटा रॉन्ग है उसे कैसे सही करेंगे। जब तक सभी बच्चों को वेरीफाई नहीं करोगे तब तक नए बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाओगे। शासनादेश के अनुसार बच्चों का आधार है 100% जरूरी। 20 मई 2022 तक कर लेनी होंगी सारी तैयारियां। अगर 2021-22 में गार्जियंस ने नहीं खरीदी है यूनिफॉर्म व अन्य सामग्री तो क्या होगा। तो साथियों, आपका एक बार फिर वेलकम करता है यूट्यूब चैनल जेड मेंटर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करिएगा जिससे और भी हमारे टीचर्स इससे फायदा उठा सकें और अपना डीबीटी वर्क इन टाइम कंप्लीट कर सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं शासनादेश की एक झलक। डीबीटी के विषय में शासनादेश। डीबीटी के विषय में शासनादेश 21 मार्च 2022 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी किया गया। इसका विषय है शैक्षिक सत्र 2022-23 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा छात्र छात्राओं हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के क्रय से संबंधित धनराशि उनकी माता पिता अभिभावकों के खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाने के संबंध में शासनादेश में लिखा है। आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या इतने 26 अक्टूबर 2021 के क्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत पात्र छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के क्रय से संबंधित धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। शैक्षिक सत्र 2022-23 में भी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के क्रय से संबंधित धनराशि को उनके माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में आधार बेस्ड पीएफएमएस डीबीटी मॉड्यूल के माध्यम से हस्तांतरित किया जाना है। इसके लिए निम्न कार्य दिनांक 20 मई 2022 तक पूर्ण किए जाने हैं। नंबर 1, विद्यालयों में नव नामांकित 100% छात्र छात्राओं को प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत कराया जाएगा तथा पूर्व से पंजीकृत छात्र छात्राओं को नए सत्र में नवीनीकृत किया जाएगा। विद्यालयों में नामांकित समस्त छात्र छात्राओं का आधार नंबर एवं उनके माता पिता अभिभावक का आधार नंबर उनकी सहमति पत्र के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किया जाएगा। ऐसे छात्र छात्राएं जिनका आधार कार्ड न बना हो उनका आधार खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध आधार नामांकन किट्स के माध्यम से अथवा कहीं अन्य यंत्र से तत्काल बनवाया जाएगा। इनके लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। नंबर 3, विद्यालय स्तर पर संग्रहीत छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता
अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण ऑथेंटिकेशन प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। नंबर 4, शैक्षिक सत्र 2021-22 में लाभान्वित छात्र छात्राओं को आगामी सत्र में तभी लाभान्वित किए जाने पर विचार किया जा रहा है जब विगत शैक्षिक सत्र 2021-22 की धनराशि से निर्धारित सामग्रियों का क्रय सुनिश्चित कर लिया गया हो। संबंधित प्रधानाध्यापकों द्वारा इस तथ्य को सुनिश्चित किया जाएगा तथा इसके प्रमाण के रूप में पूर्ण यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा एवं स्कूल बैग से सुसज्जित छात्र छात्रा का एक फोटो मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। इसके लिए मोबाइल ऐप में संबंधित छात्र छात्रा का फोटो अपलोड किए जाने की सुविधा निर्मित कराई जा रही है। साथियों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें यह कहा गया है कि पिछले सत्र में अगर जो धनराशि अभिभावक के खाते में आई थी उसने अगर वो जो सामग्री है वो खरीदी है तभी उसको आगे लाभान्वित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नंबर 5, मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय स्तर से पीएफएमएस पर भुगतान स्तर तक की प्रक्रिया शैक्षिक सत्र 2021-22 की भांति ही की जाएगी। तो साथियों, ये था शासनादेश। इसमें जो मुख्य बातें बताई गईं इसके लिए हमको तैयार रहना है और 20 मई 2022 तक हमको सारी तैयारियां पूर्ण करके रखनी होंगी। साथियों, ये कार्य मोबाइल व लैपटॉप या डेस्कटॉप सभी पर हो सकता है। सबसे पहले मैं मोबाइल के माध्यम से इस कार्य को संपादित करना बताऊंगा, उसके बाद डेस्कटॉप पर भी डिटेल में बताऊंगा। तो साथियों, बने रहना है वीडियो के एंड तक कंप्लीट जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर आकर हम तलाश करते हैं क्रोम ब्राउज़र को। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं और इसके सर्च बार में लिखते हैं prerana.up.in। जैसे ही हम सर्च करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलता है। इस इंटरफेस के सबसे ऊपर राइट साइड में 3 पॉइंट्स पर जब हम क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमको मिलता है। इसके नीचे देखिएगा डेस्कटॉप साइट, इसके सामने एक स्क्वायर बना हुआ है। इस स्क्वायर को क्लिक करते हैं। इस स्क्वायर को क्लिक करने के बाद इंटरफेस इस तरह का हो जाता है और ये मतलब डेस्कटॉप मोड पर आ जाता है। इससे हमें आसानी ये हो जाती है कि ये डेस्कटॉप के तरह काम करता है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में ये अध्यापक लॉगिन यहाँ पर है। इंग्लिश में अगर आपका वर्जन होगा तो यहाँ पर लिखा होगा टीचर लॉगिन। इसको हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा टीचर साइन अप। का इंटरफेस मिलता है और यहाँ पर लॉगिन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23 और नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये लिखा हुआ है। देखिएगा हम 2022-23 सेशन की बात कर रहे हैं। इसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन हमको करना है तो हम यहाँ पर इसको क्लिक करना होगा। इसको क्लिक करने के बाद जो हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर देना होगा। मोबाइल नंबर हम देते हैं, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें हम डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई को क्लिक करते हैं। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है OTP भेजें या OTP सेंड आएगा। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कहेंगे हमें OTP भेजी जाए।
इसको भी ओके करेंगे, क्लिक करेंगे और ये बता रहा है कि OTP आपके फ़ोन पर भेज दिया गया है। OTP जब आएगा तो यहाँ पर हम OTP फिल करेंगे। OTP फिल करने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। ये ग्रीन जो बॉक्स है उसको क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर 4 बार ओके करते रहेंगे और 4 बार के बाद फिर ये इंटरफेस हमारा जो हमारे मतलब का है, जो काम का है, वो खुलकर आएगा। देखिए मैं एनलार्ज करके दिखा रहा हूं। इस इंटरफेस के सबसे लेफ्ट साइड में जो ब्लैक बैकग्राउंड है उस पर ये डैशबोर्ड, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन एनालिटिक्स, स्टूडेंट वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट, तो ये सब बहुत सारी यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमको ये आधार सत्यापन के दिशा निर्देश पढ़ने को कहेगा। इसको कट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये फाइल ओपन करते हैं। ओपन को क्लिक करते हैं और ये डाउनलोड करते हैं। ये फाइल डाउनलोड होके आ जाती है। सबसे पहले हमें जान लेना है कि जब वो आधार वेरिफिकेशन करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही डिटेल में ये सब कुछ बताया गया है कि आधार वेरिफिकेशन में जब हम बच्चे का आधार वेरिफिकेशन करेंगे तब किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, और जब अभिभावक का आधार वेरिफिकेशन करेंगे तब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसको बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए सबसे पहले बच्चों एवं अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए दिशा निर्देश। इसमें टू नोट्स हैं। सबसे पहला है आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डेटा अंग्रेजी में ही भरना है, हिंदी में भरा गया डेटा अमान्य होगा। तो हमें हिंदी के बजाय इंग्लिश में भरना होगा, जो कि लास्ट ईयर भी हमने ऐसा ही किया था। आपके पास आधार वेरिफिकेशन करने के केवल 3 प्रयास हैं। कृपया डाटा जांच कर आधार कार्ड से सारी जानकारी का मिलान करके ही डाटा को सुरक्षित करें। तो हमें यहाँ पर 3 चांस मिलेंगे। अगर तीनों चांस हमने गलत कर दिए तो उसके बाद फिर ये वो पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान रखना है हमको कि आधार कार्ड से ही जांच कर सारी चीज़ें फिल करें। बच्चे का आधार वेरीफाई करने के लिए निर्देश, यहाँ पर इन बातों को खास तौर से ध्यान रखना है। देखिए बच्चे के आधार कार्ड में जो नाम और स्पेलिंग लिखी हुई है वही पोर्टल पर स्टूडेंट्स नाम में भरें। नंबर 2, बच्चे के आधार कार्ड में अभिभावक के नाम के साथ यदि सन ऑफ, केयर ऑफ, डॉटर ऑफ लिखा है तो वो आपको पोर्टल पर नहीं लिखना है। आपको सिर्फ अभिभावक का नाम ही लिखना है और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखना है। बच्चे की जन्म तिथि जो आधार कार्ड में लिखी है वही पोर्टल पर लिखना है। बच्चे का लिंग जो आधार कार्ड में लिखी है वही लिखें। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरें। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल डिटेल में यहाँ बता दिया है। देखिए यहाँ पर क्या क्या करना है, बहुत केयरफुली इस चीज़ को देख लें। उसके बाद फिर बताया है, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जब अभिभावक का आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे तब भी वो दोनों पॉइंट जो ऊपर दिए हुए थे उनको ध्यान रखना है। मतलब कुल मिलाकर आधार वेरिफिकेशन करते समय सभी फील्ड का डेटा अंग्रेजी में ही भरना है, हिंदी में भरा गया डेटा अमान्य होगा। आपके पास आधार वेरिफिकेशन के केवल 3 प्रयास हैं, मतलब 3 चांस हैं। कृपया डाटा जांच कर आधार कार्ड से सारी जानकारी का मिलान करके ही डाटा को सुरक्षित करें। अगर हम ऐसा कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना होगा अभिभावक का आधार वेरीफाई करने के लिए निर्देश। अभिभावक का आधार वेरीफाई करते समय आप जिसका आधार वेरीफाई कर रहे हैं पोर्टल पर अभिभावक आधार वेरिफिकेशन में
उसी का नाम, लिंग एवं आधार संख्या भरें। जैसे यदि आप माता का आधार वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो माता के आधार कार्ड पर जो नाम लिखा है वो नाम भरें और आधार कार्ड में जो स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग लिखें। मैं आपको बता दूं कि अगर आधार कार्ड में गलत नाम लिखा है फिर भी आपको वही गलत नाम आपको उसमें भरना होगा, लिखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप अपनी तरफ से नाम करेक्शन करके लिखेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आधार नंबर आधार कार्ड से देखकर बिल्कुल सही सही भरें। यहाँ पर इन्होंने फिर डिटेल में इसको दिखा दिया है, समझा दिया है कि हमें क्या क्या करना है। इन दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद हम अब इसको हटा देते हैं, कट कर देते हैं। ये जो इंटरफेस है ये हमको मिल जाता है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ये जो 3 लाइंस हैं, इन 3 लाइंस को जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा फुल पेज हमको मिल जाता है देखने के लिए। और जैसे ही हमको फिर क्लिक करते हैं उन 3 लाइनों पर, तब हमें साइड में जितने भी वो पॉइंट्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल पूरा पेज देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं और ये पेज हमको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ सबसे पहले देखिएगा दिया हुआ है, सबसे जो सूचना है ये 3 पॉइंट्स हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला पॉइंट है सत्र 2021-22 के छात्र छात्रा प्रमोट तथा पास आउट कर दिए गए हैं। नंबर 2, यदि कोई छात्र छात्रा पिछले सत्र में पास आउट हो गया है तथा इस सत्र में किसी अन्य विद्यालय में पंजीकरण लेना चाहता है तो उन छात्र छात्रा का नवीन पंजीकरण नहीं करना है, उनको आपको वर्तमान विद्यालय में स्थानांतरण करना होगा, जिसके लिए स्टूडेंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। 3, सभी अध्यापक सत्र 2022-23 के छात्र छात्रा को वेरीफाई कर लें। यदि कोई छात्र छात्रा विद्यालय में नहीं है तो उन्हें डिलीट कर दें। बहुत ही सिंपल है। यहाँ देखिएगा ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिटेल्स वेरीफाई बाय टीचर, ये जो लिस्ट है स्टूडेंट्स की नीचे जो दिया हुआ है, सारा स्टेटस दिया हुआ है, उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को वेरीफाई करना है। और जब वो स्टूडेंट्स को वेरीफाई कर लेंगे तभी हम आगे अपनी कार्यवाही बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर 3 बॉक्स मिलेंगे आपको, टोटल स्टूडेंट्स आपके स्कूल में कितने हैं। मेरे स्कूल में 390 बच्चे हैं, तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स 390। नंबर ऑफ वेरीफाइड स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 है, मैंने अभी किसी बच्चे को वेरीफाई नहीं किया है इसलिए अभी 0 दिखा रहा है। जब मैं वेरीफाई कर दूंगा सारे बच्चों को तो यहाँ पर भी 390 आ जाएगा और रिमेनिंग स्टूडेंट्स में 0 आ जाएगा। इसके नीचे देखिएगा यहाँ पर 2 बॉक्स और दिए हुए हैं ग्रीन कलर में, एक है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और दूसरा है स्टूडेंट ट्रांसफ़र। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट ट्रांसफ़र की। इस स्टूडेंट ट्रांसफ़र को जब हम क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म ओपन होकर आपको मिल जाता है। इसको फुल पेज पर देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करके इसको हमें फिल करना होगा। अगर कोई बच्चा आपके ज़िले से किसी अन्य ज़िले में या किसी अन्य विद्यालय में ट्रांसफ़र चाहता है तो आपको ये फॉर्म भरना होगा। सारी डिटेल भरने के बाद जब आप इसको नीचे यहाँ जो लिखा हुआ है छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, इसको जब हम क्लिक करेंगे तब वो बच्चा दूसरे स्कूल में दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब वो ट्रांसफ़र हो जाएगा तब हम आगे फिर अपनी कार्यवाही करेंगे। उसके बाद देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे आपके नवीन नामांकित हैं, न्यू एनरोल्ड बच्चे हैं, उनको आप क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये कह रहा है कि सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन करें, उसके उपरांत ही नवीन पंजीकरण कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर किसी बच्चे को वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए मैं आगे अभी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जैसे ही मैं सारे बच्चों को वेरीफाई कर दूंगा, तब यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं आएगा, तब यहाँ पर एक पूरा फॉर्म रजिस्ट्रेशन का आ जाएगा और वो रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म हमको भरना होगा। इंडिविजुअली हर बच्चे के लिए वो फॉर्म हमें भरना होगा। अब साथियों, ये बात हमें क्लियर है, जब तक हम इन बच्चों का, जो सारे बच्चे हमें यहाँ पर जो लिस्ट दी हुई है, इनको वेरीफाई जब तक नहीं कर देते, तब तक अपने जो नए बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते। तो इनको वेरीफाई करने के लिए यहाँ देखिएगा, सबसे लास्ट में ये 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। पहला कॉलम है एडिट का, दूसरा वेरीफाई का और तीसरा मार्क एज ड्रॉप आउट का। तो अगर किसी बच्चे की डिटेल में हमें कुछ संशोधन करना है, कुछ करेक्शन करना है, अगर उसके पते में कहीं कुछ गड़बड़ी है या उसकी डीओबी कुछ गड़बड़ है या एसआर नंबर कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पर हम उसी बच्चे के सामने यहाँ पर ये जो कक्षा अन्य विवरण संशोधित करें, इसको जब हम क्लिक करेंगे तब हम उसकी सारी चीज़ें करेक्शन करके अपडेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हम एडिट कर सकते हैं हर बच्चे की डिटेल। अगर मान लिया एडिट हमें नहीं करना है, उसके बाद उस बच्चे को हमें अपने विद्यालय में रोकना है, वो विद्यालय में अगले क्लास में जाने वाला है और हमारे विद्यालय में रुकने वाला है, हमारे विद्यालय में पढ़ने वाला है, तब हम उसको वेरीफाई करेंगे। तब उस बच्चे के सामने ये जो छात्र छात्रा वेरीफाई करें ये लिखा आ रहा है, तो इसको जब हम क्लिक करेंगे बच्चा वेरीफाई हो जाएगा और उसका वेरिफिकेशन के बाद हम सारे बच्चों को इसी तरीके से क्लिक करते हुए वेरीफाई करते चले जाएंगे। अगर मान लिया कोई बच्चा ऐसा है जो बच्चा हमारे स्कूल में अब नहीं आ रहा है, किसी अन्य स्कूल में एडमिशन उसने ले लिया है, जा रहा है, तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। तो उस बच्चे को हम यहाँ पर डिलीट वाले बटन को क्लिक कर देंगे। जब डिलीट वाले बटन को क्लिक करेंगे तो हमारी डिलीट करने की जो रिक्वेस्ट है वो बीईओ मतलब खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास पहुंच जाएगी और वो अपने ब्लॉक स्तर से बीआरसी स्तर से उसको डिलीट कर देंगे। तो जिन बच्चों को हमें डिलीट करना है, उनको ड्रॉप आउट करना है, उनको डिलीट हम कर सकते हैं और जिन बच्चों को वेरीफाई करना है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, जिनको एडिट करना है उनको हम एडिट कर सकते हैं। तो सारे बच्चों को हम यहाँ पर देख सकते हैं, सबका स्टेटस हमें दिया हुआ है। मेरे यहाँ 390 बच्चे हैं, इसलिए वो 4 पेज में आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इन सारे बच्चों को जब वेरीफाई कर दूंगा, सारे बच्चों को वेरीफाई करने के बाद क्या होगा, फिर मैं यहाँ पर ऊपर आता हूँ और ये देखता हूँ यहाँ टोटल स्टूडेंट्स यहाँ 390 हैं, 390 हैं और उसके बाद नंबर ऑफ वेरीफाइड स्टूडेंट्स मतलब कितने बच्चों को वेरीफाई किया गया, यहाँ पर वो संख्या आ जाएगी। तो 390 हैं टोटल, 390 को अगर मैं वेरीफाई करूँगा तो 390 यहाँ पर नंबर ऑफ वेरीफाइड स्टूडेंट्स आ जाएंगे 0 की जगह। और यहाँ पर रिमेनिंग स्टूडेंट्स जो 390 यहाँ पर भी शो कर रहा है, यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर 390 शो इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने अभी किसी भी बच्चे को वेरीफाई नहीं किया है। अब जब सारे बच्चों को हम वेरीफाई कर देंगे, अब नंबर आएगा जो नवीन नामांकित बच्चे हैं उनको रजिस्टर्ड करने का। हम क्या करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे और ये जो आ रहा है सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन करें, तब ये लिखा हुआ नहीं आएगा। तब यहाँ पर एक फॉर्म आपको खुलकर मिल जाएगा और उस फॉर्म की सारी डिटेल हम फिल करेंगे, भरेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। जब हम सबमिट कर देंगे तो वह बच्चा हमारा 2022-23 सत्र के लिए हमारे यहाँ एनरोल्ड हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसी तरह सारे बच्चों को हम 1 बाय 1 रजिस्टर्ड कर देंगे। हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देंगे, सबमिट कर देंगे और हर बच्चे को
अपने इस सत्र में 2022-23 में रजिस्टर्ड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वही है जो हमने लास्ट ईयर की थी। पिछली साल भी हमने इसी तरीके से हर बच्चे को रजिस्टर्ड किया था। उसका एक फॉर्म आया था, उस फॉर्म की सारी डिटेल हमने भरी थी और उसको सबमिट कर दिया था। एक बात और मैं बता दूं कि अगर हमें किसी बच्चे को वेरीफाई करना है, जब हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो ये लिखा हुआ आता है, क्या छात्र छात्रा की जानकारी सही है? यदि हाँ तो ओके बटन पर क्लिक करें, अन्यथा कैंसिल पर क्लिक करें। तो अगर आपका बच्चा बिल्कुल सही है, उसका सब कुछ बिल्कुल सारी जानकारी सही भरी हुई है, तब तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे और जब ओके कर देंगे तो वह बच्चा वेरीफाई हो जाएगा। फिर हम अगले बच्चे पर क्लिक करेंगे। इसी तरीके से हम सारे बच्चों को वेरीफाई कर देंगे। अब जब मैं डैशबोर्ड के सबसे नीचे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर 2022-23 एंड स्टूडेंट एंड गार्जियन आधार वेरिफिकेशन स्टेटस एनालिटिक्स में जब क्लिक करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर ये डिटेल आती है। यहाँ पर अपने अपने सारे स्कूल्स की डिटेल आती है। जैसे कि मेरे यहाँ पर ये डिटेल आई है, मामूरगंज कंपोजिट 390 प्रमोटेड, और यहाँ से टोटल एडमिशन अभी यहाँ पर 0 दिखाए हैं टिल डेट 6 तक। ये स्टूडेंट आधार स्टेटस भी यहाँ पर शो है, अभी ये सब 0 है। सारी डिटेल यहाँ पर देखने को। साथियों, हम जैसे ही डैशबोर्ड पर क्लिक करते हैं तब यहाँ पर सबसे नीचे देखिए स्टूडेंट वेरीफाइड ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन ये आता है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तब यहाँ पर फिर यही पूरी डिटेल देखने को मिलती है जो कि हम इससे पहले कर चुके हैं। सारा फॉर्म फिर वही खुलकर आता है। तो कुल मिलाकर साथियों, फिलहाल अभी हमें बच्चों को वेरीफाई करना है और नए बच्चों को रजिस्टर्ड करना है। इसके बाद का कार्य प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप पर हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन से करना होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह पिछले सत्र में किया था। तो अभी तक मैंने मोबाइल की स्क्रीन पर बताया कि ये कार्य कैसे संपादित होगा। अब आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बहुत सारे साथियों के पास कंप्यूटर होंगे, बहुत सारे साथियों के पास लैपटॉप्स भी होंगे। वो अपने अगर पीसी और लैपटॉप से ये काम करना चाहें तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं अपने कंप्यूटर में, क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। ये मैंने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। क्रोम ब्राउजर में यहां पर लिख लिया प्रेरणा up.in। प्रेरणा up.in और इसको जब हम क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। मोबाइल में भी मैंने बताया था आपको, मोबाइल में इस तरीके का इंटरफेस लाने के लिए क्या करना था हमको, जो सबसे राइट साइड में जो 3 पॉइंट्स थे उनको क्लिक करने के बाद डेस्कटॉप साइट को क्लिक करना था। तब ये ई वाली जो इंटरफेस है वो इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये टीचर लॉगिन है, टीचर लॉगिन को क्लिक करते हैं और टीचर लॉगिन को क्लिक करने के बाद देखिए क्या आता है, टीचर साइन अप लॉगिन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23। ठीक है, और यहां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जब यहां पर हम बात कर रहे हैं 2022-23 की, तो लॉगिन करेंगे हम, इसको क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन 2022-23, क्योंकि 2022-23 के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है। इसको क्लिक करने के बाद हम यहां पर अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहां पर फिल करेंगे। जब मोबाइल नंबर यहां पर हम जब डालेंगे और मोबाइल नंबर यहां डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, फिर ये पूछेगा कि आप सेंड ओटीपी, हम कहेंगे इससे हमारे लिए ओटीपी को सेंड करिए। ओटीपी यहां पर देखिए कह रहा है ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल। ओटीपी
आ गया है। हम इसमें क्या करेंगे, ओटीपी यहां पर फिल करेंगे। हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है। ओटीपी हम यहां पर फिल करेंगे। जैसे ही वो ओटीपी यहां पर फिल करेंगे, इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये 4 बार यहां पर ओके पूछेगा, इसको हम ओके करते रहेंगे। लास्ट में कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जो हमारे काम का इंटरफेस है। देखिएगा, सबसे पहले यहां पर इसको हटा देते हैं। यहां आधार सत्यापन के दिशा निर्देश दिए गए हैं। मैंने इनको मोबाइल वाले वर्जन में बहुत अच्छी तरह समझा दिया है और इनको देखिएगा, ये सब सारे के सारे आप पढ़ लेंगे दिशा निर्देश। अब बात आती है यहां पर, ये जो सूचना है, ये सूचना बहुत ढंग से पढ़नी है। ये मैंने सब पूरे मोबाइल वर्जन में आपको पढ़ के बता दी है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूं। कुल मिलाकर यहां पर ये डैशबोर्ड हमारे ये बता रहा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डिटेल वेरीफाई बाई टीचर। ये लिस्ट उन बच्चों की है जिन बच्चों को हमें वेरीफाई करना है। जब मैं सारे बच्चों को वेरीफाई कर दूंगा तो यहां पर नंबर ऑफ वेरीफाइड स्टूडेंट्स की जगह यहां पर आ जाएगा 390 की जगह यहां पर भी 390 आ जाएगा, और ये रिमेनिंग स्टूडेंट्स के नीचे यहां पर आ जाएगा 0। तो यहां से हमें देखिए, जो ग्रीन बॉक्स यहां पर तो ये और दिए हुए हैं। यहां पर पहला है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो ये सबसे पहले ये आ जाता है। देखिए, सर्वप्रथम विद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं का वेरिफिकेशन करें, उसके उपरांत ही नवीन पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है, ये शर्त है। अगर हम जब तक ये जो सारे बच्चे हमारे जो दिए हुए हैं नीचे, इनको जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे, वेरीफाई करने के बाद ही हम यहां पर जो नए बच्चे हैं हम उनको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और ये जो है स्टूडेंट ट्रांसफर का, कोई बच्चा अगर हमारे स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रहा है या हमारे जिले से दूसरे जिले में जा रहा है, उसको ट्रांसफर करना है, तो यहां से स्टूडेंट ट्रांसफर में ये जो क्लिक करेंगे, इसका ये फॉर्म खुलकर आ जाएगा और इसकी पूरी डिटेल हमें भरना है। और लास्ट में यहां पर छात्र छात्रा का स्थानांतरण करें, इसको क्लिक कर देना है। जब इसको क्लिक करेंगे, ये अपडेट हो जाएगा और वो बच्चा हमारे यहां से ट्रांसफर होकर दूसरी जगह चला जाएगा। खैर, ये इसके बाद जो हमें जो सबसे जरूरी काम है, वो काम ये करना है। सबसे पहले तो इन सारे बच्चों को, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, उनको वेरीफाई करना है। अब यहां से ये जो स्टेटस दिया हुआ है सारे बच्चों का, देखिएगा, यहां सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं। इन सबको एक पेज पर 100 बच्चे आ रहे हैं। अगला, और 100 से ज्यादा बच्चे हैं आपके, तो अगला ये सेकंड पेज है, इसको क्लिक करिए, इस पर और बच्चे आ जाएंगे। और तीसरे पेज को क्लिक करेंगे और ज्यादा बच्चे आ जाएंगे। तो मेरे यहां 390 बच्चे हैं, तो ये चौथे पेज पर आ रहे हैं। ठीक है, यहां से क्या है, इसको हम यहां से इन सारे बच्चों का जो स्टेटस है चेक कर लेंगे। यहां पर ये जो 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, इनको बहुत ध्यान से देखना है। एडिट का है एक, दूसरा वेरीफाई का, और तीसरा मार्क एज ड्रॉप आउट का। यहां से एडिट का मतलब ये है, कुछ बच्चों में मान लिया अगर किसी का पता गलत हो गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, या किसी का एनरोलमेंट गलत हो गया है, तो उसको हम यहां पर संशोधन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, किसी बच्चे का करेक्शन करना है तो यहां से करेक्शन करेंगे। और अगर उस बच्चे को अपने स्कूल में रखना है, उसको नहीं हटाना है, आगे बढ़ाना है, तब उसको हमें यहां पर वेरीफाई करना होगा। तो वो बच्चा अगर क्लास 1 में था तो क्लास 2 में चला जाएगा, क्लास 2 में था क्लास 3 में चला जाएगा। कुल मिला के हमारे स्कूल में ये बच्चा वेरीफाई होकर आ जाएगा। अगर किसी बच्चे को हटाना है, कोई बच्चा हमारे स्कूल से चला गया है, किसी दूसरे स्कूल में उसने नाम लिखा लिया है, तो आप उसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। तो यहां पर से डिलीट कर सकते हैं, यहां से डिलीट करेंगे और ये डिलीट की जो रिक्वेस्ट है वो बीईओ को, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पास चली जाएगी और वो उसको क्लियर करेंगे। ये सब करने के बाद इन सारे बच्चों का, जितने बच्चे आपके हैं, उन सारे बच्चों को आप वेरीफाई कर देंगे या करेक्शन कर देंगे या डिलीट कर देंगे। कुल मिलाकर सारे बच्चों को टच करने के बाद
जब वेरीफाई हो जाएंगे, वेरिफिकेशन के बाद आप यहां पर देखेंगे ये जो कॉलम है यहां पर नंबर ऑफ वेरीफाइड स्टूडेंट्स यहां पर टोटल आ जाएंगे। तब यहां से क्या करना है, यहां के बाद अगला स्टेप फिर आएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का। ये जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, यहां से आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे वैसे ही इसका एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जो पिछले सत्र में हमने किया था। हर बच्चे का बहुत सारी एंट्रीज थी, हर बच्चे की डिटेल भरी जाएगी और वो डिटेल भरने के बाद जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे, वो बच्चा 2022-23 सत्र के लिए हमारे स्कूल में नामांकित हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो यहां से इतना प्रोसेस हम करेंगे। इतना काम कंप्लीट करने के बाद हमें डीबीटी का बाकी कार्य अपने एंड्रॉयड पर, अपने मोबाइल पर डीबीटी ऐप के माध्यम से करना होगा। तो साथियों, ये वीडियो थोड़ी भी अगर आपके काम आई हो तो जो साथी पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो साथी पहले से बने हुए हैं हमारे साथ, किसी वजह से किसी कारणवश हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपकी हौसला अफजाई मेरे लिए, आपके लिए या बच्चों के लिए काम करने में मदद करेगी। साथियों, अपने साथियों के भी साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिससे उन साथियों को, उन टीचर्स को भी अपनी डीबीटी का काम इन टाइम करने में मदद मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। Thanks for watching. Like and comment please.